अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ग्रिड टाइप्स पर। ठीक है, तो अगर हम ब्रॉड टर्म की बात करें तो ग्रिड के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट नंबर है स्टेशनरी ग्रिड और दूसरे नंबर पे है मूविंग ग्रिड। ठीक है, स्टेशनरी ग्रिड में फिर हमारे पास आता है पैरेलल ग्रिड्स, नंबर सेकंड आता है क्रॉस्ड ग्रिड्स, नंबर थर्ड आता है फोकस्ड ग्रिड्स। ठीक है, मूविंग ग्रिड जो है ना, ये हमारे पास अलहदा से एक एडवांसमेंट आई, इसको हम पॉटर बकी ग्रिड भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि जितनी भी हम टाइप्स पढ़ेंगे इसकी हम इम्पोर्टेंस और जो ड्रॉबैक्स है या डिसएडवांटेज है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे फोकस करेंगे। ठीक है, अगर आप देखें नंबर फर्स्ट पैरेलल ग्रिड को। ठीक है, तो जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है, इसमें इस तरह होता था कि जो लिड स्ट्रिप्स होती थी ना, जो नॉर्मली उसका फंक्शन क्या था, मैंने बताया था ना कि वो एब्जॉर्ब करता है स्कैटर रेडिएशन को। वो होते थे इन अ पैरेलल शेप। ठीक है, एक दूसरे को वो पैरेलल होते थे। तो क्या होता था कि जो हमारे पास बीम आती थी ना, एक्सरे बीम आती थी, वो सीधी निकल जाती थी इन अ पैरेलल पैटर्न, इन पैरेलल ग्रिड से, और पहुंच जाती थी किधर? इमेज रिसेप्टर पे। ठीक है, अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस इनकी एक यही है कि ये हमारे पास शॉर्ट फील्ड साइज इसके लिए यूज़ होता है। ये बात हमेशा याद रखिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये शॉर्ट फील्ड साइज के लिए यूज़ होता है। नंबर सेकंड, ये हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। क्या मतलब लॉन्ग डिस्टेंस का? मतलब ये हमारे पास है एक्सरे ट्यूब, यहाँ पे हमारे पास है इमेज रिसेप्टर, और यहाँ पे है ग्रिड, यहाँ पे है पेशेंट। तो द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द इमेज रिसेप्टर इज कॉल्ड SID। तो जितना हमारे पास ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, SID ज़्यादा होगा, उतना हम इफ़ेक्टिवली यूज़ करेंगे पैरेलल ग्रिड्स को। ठीक है, अब इसकी जो है ना सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक नज़र आई ना हमें, वो यही थी कि इसमें हमारे पास ग्रिड कट ऑफ होती थी। ठीक है, ग्रिड कट ऑफ। अब ग्रिड कट ऑफ किसे कहते हैं? ग्रिड कट ऑफ हम कहते हैं अनडिजायरेबल एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्राइमरी एक्सरे बीम बाय द ग्रिड। इस ग्रिड से जो हमारे पास अनडिजायरेबल एब्जॉर्प्शन होती थी ना इन प्राइमरी एक्सरेज की, उसको हम क्या कहते थे? ग्रिड कट ऑफ। ये ग्रिड कट ऑफ हमारे पास इफेक्टिवली ज़्यादा कहाँ पे नज़र आता था? एजेस पे। किस तरह एजेस पे नज़र आता था? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ग्रिड और ये हमारे पास है इमेज रिसेप्टर। एक्सरेस आ रही हैं, पेशेंट सी गुजर रही हैं और इमेज रिसेप्टर तक जा रही है। ठीक है, अब इमेज रिसेप्टर पे हमने ये नोटिस किया कि जो बिल्कुल सेंटर है ना, सेंटर पे जो एक्सरेस की इंटेंसिटी है या इमेज फॉर्मेशन है वो मैक्सिमम है। ठीक है, मतलब एटेन्युएशन कम हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरेस पहुँचे हैं किसको? इमेज रिसेप्टर को। लेकिन जो एजिस पे हुई है ना, यहाँ पे हमारे पास एटेन्युएशन हुई है। एटेन्युएशन हुई है मतलब एब्जॉर्प्शन हुई है, और सिग्नल्स हमारे पास जो आ रहे हैं वो हमारे पास एज कम्पेयर टू द सेंटर क्या है? वीक है। ठीक है, इसमें फिर ग्रिड कट ऑफ में हमारे पास 2 कंडीशंस होते हैं। ग्रिड कट ऑफ हमारे पास पार्शल भी हो सकता है। पार्शल मतलब कुछ ना कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं, वीकली आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं टू द इमेज रिसेप्टर। दूसरा हमारे पास होता है कंप्लीट कट ऑफ। कंप्लीट कट ऑफ में ये जो लिड स्ट्रिप्स है ना, ये कम्प्लीटली एटेन्युएट कर लेते हैं, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नीचे आने नहीं देते। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होती ही नहीं है, सिर्फ हमारे पास सेंटर पे इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। अब हमारे पास आते हैं कि ग्रिड कट ऑफ हमारे पास किन किन रीजंस की वजह से होता था। ग्रिड कट ऑफ होता था सबसे पहले तो इम्प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ ग्रिड। अगर आपने इम्प्रॉपर पोजीशनिंग की है ना ग्रिड की, तो हमारे पास क्या होता था
के ग्रिड कट ऑफ प्रोड्यूस होता था। इम्प्रॉपर पोजीशनिंग आप पेशेंट की भी कर सकते हैं, आप ग्रिड की भी कर सकते हैं, इमेज रिसेप्टर या एक्सरे ट्यूब। अगर ये 3-4 चीज़ें एक दूसरे को अलाइन नहीं है तो हम कहते हैं ये इम्प्रॉपर पोजीशन है, ठीक है। नंबर सेकंड, अगर हम देखें SID शॉर्ट, जब SID हमारे पास शॉर्ट होता था, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जब SID हमारे पास शॉर्ट होता था तो ग्रिड ऑफ कट ऑफ हमारे पास क्या होता था, इंक्रीज होता था। आपकी बुक में एक एग्जांपल गिवन है कि अगर हम ग्रिड रेशो लें और SID कंपैरिजन में लेना, हर ग्रिड रेशो के लिए अपनी फिक्स SID होगी। फॉर एग्जांपल 10:1 ग्रिड रेशो है ना, इसके लिए SID हम लेते हैं 100 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ग्रिड रेशो 6:1 है, उसके लिए हम SID कम लेंगे, 76 सेंटीमीटर या 61 सेंटीमीटर, इन दोनों में से एक हो सकती है। तो 76 सेंटीमीटर क्या है, 76 से जब 61 पे हम आए तो SID हमने शॉर्ट की, लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गया, ग्रिड कट ऑफ हमारे पास इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे जो हम लेते हैं ना, वो इमेज रिसेप्टर को जो हम लार्ज लेते हैं ना, तब हमारे पास क्या होता है, तब होता है कट ऑफ, ग्रिड कट ऑफ ज़्यादा। किस तरह हमारे पास ग्रिड कट ऑफ ज़्यादा होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ग्रिड लिया और ग्रिड से हमारे पास ज़्यादा है इमेज रिसेप्टर का साइज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इमेज रिसेप्टर का साइज़ ले 35 × 43 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारे पास है इमेज रिसेप्टर का साइज़। जब हमने इमेज रिसेप्टर पे इमेज देखा ना, तो इमेज हमारे पास इतना नज़र नहीं आया, ठीक है, इतने एरिया पे नज़र नहीं आया। इमेज हमें नज़र आया 20 × 43 सेंटीमीटर, इतने एरिया पे नज़र आया। तो इसमें डिफरेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो 15 सेंटीमीटर जो है ना, ये हमारे पास क्या था, कट ऑफ था। इतने एरिया पे हमारे पास इमेज था ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जब हम इमेज रिसेप्टर लार्ज लेते हैं तो उससे हमारे पास क्या होता है, इमेज हमारे पास कट ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं, आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रिड लें इसी साइज़ का 35 × 43 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, 43 सेंटीमीटर के लिड स्ट्रिप्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास इमेज जो है ग्रिड हमारे पास इस तरह के है, मतलब ये 35 सेंटीमीटर विड है, ये हमारे पास 43 सेंटीमीटर इसका हाइट है, 43 सेंटीमीटर, तो मतलब लिड स्ट्रिप्स भी इसी की हाइट के होंगे ना, 43 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। अब होता क्या है, जब एक्सरेज इससे पास होती हैं, तो मैंने क्या बताया कि सेंटर में हमारे पास एक्सरेज की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, जबकि साइड्स पे हमारे पास क्या होती है, जिस पे मिनिमम होती है इंटेंसिटी। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस टू कट ऑफ, ठीक है। अब ये डिस्टेंस टू कट ऑफ हमारे पास इक्वल है D/H के, और हम इसको प्रोपोर्शनलिटी में लेते हैं टू द SID। अब D/H हमने कहा था कि ये ग्रिड रेशो है, ठीक है। SID हम ऊपर लेते हैं और ग्रिड रेशो हम जो है ना नीचे लेते हैं। क्यों नीचे लेते हैं? क्योंकि हमारे पास ग्रिड रेशो का असल में फार्मूला था H/D, ठीक है। D हमने जो है ना विड लिया ये वाला, और हाइट हमने ये वाली हाइट ली, ठीक है। और SID सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस। अब हमारे पास डिस्टेंस टू कट ऑफ जो है वो इक्वल है SID के और डिवाइड बाय ग्रिड रेशो के। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, इनकी रिलेशंस बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं कि जितना हमारे पास SID शॉर्ट होगा उतना हमारे पास ग्रिड कट ऑफ ज़्यादा होगा, लेकिन डिस्टेंस टू कट ऑफ हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास उसके हवाले से, पैरेलल ग्रिड के हवाले से। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, क्रॉस ग्रिड। क्रॉस ग्रिड हमारे पास क्या होता था, क्रॉस ग्रिड असल में है जब हम दो पैरेलल ग्रिड को एक दूसरे के सुपर इम्पोज करते हैं। मतलब ये पैरेलल ग्रिड हो गया, ये पैरेलल ग्रिड हो गया,
और ये वाली, ठीक है। जब हम एक दूसरे के सुपर इम्पोज करते हैं ना, उसको हम कहते हैं क्रॉस ग्रिड, सही है। इनका जो है ना हमारे पास करता है, एक्सरे बीम को एब्जॉर्ब करता है, या जो स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है इन अ लॉन्ग एक्सिस और आल्सो इन अ शॉर्ट एक्सिस। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात हमेशा याद रखें कि मैंने पहले भी बताया क्या था कि जो बकी था ना हमारे पास, बकी जिसने हमारे पास फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रिड को इन्वेंट किया था, ग्रिड की टेक्निक को इन्वेंट किया था, उसका जो ओरिजिनल ग्रिड था ना, ओरिजिनल ग्रिड वो हमारे पास क्या था, क्रॉस्ड ग्रिड था। ये आपके MCQ में जो आपका पेपर है ना फाइनल, उसमें हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि बकी ओरिजिनल ग्रिड कौन सा था, हमारे पास क्रॉस ग्रिड था, सही है। ये मच एफिशिएंटली यूज़ होता है। हमने क्या करना था, हम क्रॉस ग्रिड पे क्यों आ गए थे, क्रॉस ग्रिड पे हम इसलिए आ गए थे क्योंकि हमारे पास एक तो ग्रिड कट ऑफ था, ठीक है। दूसरा हमारे पास कंट्रास्ट का मसला था, कंट्रास्ट इसकी वजह से कंट्रास्ट ख़राब हो रही थी, ठीक है। अब ग्रिड कट ऑफ का मसला हल नहीं हुआ, वही का वही रहा, ठीक है। लेकिन कंट्रास्ट इम्प्रूव हो गया ड्यू टू क्रॉस ग्रिड। कैसे इम्प्रूव हो गया, इन लोगों ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जब किए, तो जब ग्रिड रेशो लिया, ग्रिड रेशोज ली 6:1 और 12:1। 6:1 ग्रिड रेशो इन्होंने लिया क्रॉस ग्रिड का, और 12:1 जब ग्रिड रेशो लिया पैरेलल ग्रिड का। तो होना तो ये चाहिए कि ग्रिड रेशो जितना ज़्यादा हो उतना कंट्रास्ट भी हमारे पास इम्प्रूव हो। तो होना तो ये चाहिए था कि कंट्रास्ट इसकी अच्छी हो, लेकिन कंट्रास्ट किसकी अच्छी थी, जो है क्रॉस ग्रिड की कंट्रास्ट क्या थी, अच्छी थी। तो इससे इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि क्रॉस ग्रिड से हमारे पास ग्रिड रेशो अगर कम भी हो तो कंट्रास्ट इम्प्रूव होती है, ठीक है। ग्रिड कट ऑफ वही का वही रह गया। इसके अगर हम ड्रॉबैक्स देखें ना, ड्रॉबैक्स में सबसे पहले बिगेस्ट ड्रॉबैक यही था कि ग्रिड कट ऑफ था, ठीक है। ग्रिड कट ऑफ रिड्यूस नहीं हुआ, सही है। दूसरा जो है ना पोजीशनिंग ऑफ एक्सरे बीम, या जो है पोजीशनिंग ऑफ एक्सरे सोर्स था। हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्सरे सोर्स है ना वो बिल्कुल ग्रिड के ऊपर हो, मतलब ग्रिड के साथ अलाइन हो, ग्रिड अलाइन हो टू द इमेज रिसेप्टर, मतलब ग्रिड का मिड पॉइंट इमेज रिसेप्टर के साथ और एक्सरे ट्यूब के साथ, मतलब ये तीनों हमारे पास अलाइन हो। हमें ये प्रॉपर पोजीशनिंग चाहिए, लेकिन क्रॉस ग्रिड में हमारे पास ऐसी पोजीशनिंग पॉसिबल नहीं थी। इसी की वजह से एक थर्ड ड्रॉबैक जो है डेवलप हुआ, उसको हम कहते थे कि ये हमारे पास टिल्टिंग टेबल नहीं हो सकता। अगर हम 30 डिग्री करते हैं, 60 डिग्री करते हैं, तो टेबल टिल्टिंग नहीं हो सकती हमारे पास। फोर्थ नंबर जो हमारे पास ड्रॉबैक था, जो सब ग्रिड्स का ड्रॉबैक है कॉमनली, और वो है हमारे पास पेशेंट रेडिएशन डोज जो है ना वो हमारे पास इंक्रीज था, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या हो गया कि ग्रिड कट ऑफ तो वही का वही रहा, लेकिन कंट्रास्ट थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, लेकिन उसके साथ साथ पोजीशनिंग में थोड़ा सा मसला क्रिएट हो गया। अब जाते हैं थर्ड की तरफ, जो हमारे पास है फोकस्ड ग्रिड। अब अगर आए फोकस्ड ग्रिड पे, तो जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, फोकस्ड ग्रिड का मतलब है कि जो हम ग्रिड डिज़ाइन करते हैं ना वो अकॉर्डिंग टू द फोकल, जो हमारे पास एक्सरे बीम आ रही है ना फोकल पॉइंट से, ठीक है, उसके मुताबिक हम डिज़ाइन करते हैं। मतलब इस तरह जो हमारे पास एक्सरे बीम आ रही है वो सीधा गुजरेंगे बिटवीन द लिड स्ट्रिप्स, ठीक है। प्राइमरी या जो इंसिडेंट एक्सरेज है वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो जब वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो क्या हुआ, हमारे पास ग्रिड कट ऑफ रिड्यूस क्या बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, ठीक है। किस वजह से, फोकस्ड ग्रिड यूज़ करने से। फोकस्ड ग्रिड में सिर्फ हमारे पास अलाइनमेंट की डिफरेंस थी इन अ लिड स्ट्रिप, जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं थे बल्कि इंटरसेक्टिंग पोजीशन में एक दूसरे को प्रेजेंट होते थे, सही है। एक्सरे ट्यूब टारगेट जो था ना हमने प्लेस्ड किया बिल्कुल एट द सेंटर में हमने बिल्कुल जो एक्सरे ट्यूब का टारगेट था ना फोकल पॉइंट था उसको बिल्कुल सेंटर में सेट किया। ग्रिड कट ऑफ हमारे पास नहीं होती थी, और इसके साथ साथ अगर उधर पोजीशनिंग का मसला था ना तो पोजीशनिंग का मसला भी हमारे पास क्या हो गया,
हल हो गया। ठीक है, तो ये तो था फोकस्ड ग्रिड के हवाले से कि फोकस ग्रिड हमारे पास इसके जो है ना क्या था एडवांटेजेस थी। ड्रॉबैक इसका ये था कि हमारे पास ग्रिड लाइंस प्रोड्यूस होते थे ऑन द इमेज रिसेप्टर, ग्रिड लाइंस। ठीक है, अब इन ग्रिड लाइंस को रिड्यूस कैसे करना था? इन ग्रिड लाइन को रिड्यूस करने के लिए हम 4th नंबर ग्रिड टाइप पे गए और वो है हमारे पास मूविंग ग्रिड। ठीक है, अब मूविंग ग्रिड जो है ना, जब हमारे पास ग्रिड लाइन ज़्यादा डेवलप होने लगी तो हमने मूविंग ग्रिड का इस्तेमाल किया। इसको एक साइंटिस्ट आपकी बुक में गिवन है, हॉलिस ने किया इन 1920। ठीक है, इसने क्या किया, इसने कहा कि ये ग्रिड हम ड्यूरिंग एक्सपोजर इसको मूव भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रिड लाइन हमारे पास डिसअपेयर हो जाती हैं। सही है, इसको हम कहते हैं पोर्टर बकी डायफ्राम। ठीक है, पोर्टर बकी ग्रिड या पोर्टी बकी डायफ्राम भी हम इसको कह सकते हैं। प्रोसीजर असल में इसका क्या था? प्रोसीजर असल में ये था कि जब हम एक्सपोजर देते हैं ना, तो एक्सपोजर से कुछ टाइम पहले हम इस ग्रिड की मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब हम इसको मूवमेंट देते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट पैसिव मूवमेंट से, मतलब किस तरह कि या तो हम मोटर यूज़ करते हैं या हम कोई मैग्नेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, आगे हम टाइप्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जब एक्सपोजर दे देते हैं ना, तो एक्सपोजर हम स्टार्ट कर लेते हैं, उससे पहले हम ग्रिड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। एक्सपोजर जब हमने ऑफ की तब भी ये हमारे पास ग्रिड कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रहा होता था, अपने टाइम पे ही हमारे पास स्टॉप हो जाता था। सही है, तो हमारे पास क्या था, ग्रिड मूविंग ग्रिड का फ़ायदा हमें क्या हुआ कि ग्रिड लाइन हमारे पास रिड्यूस हो गई ड्यूरिंग एक्सपोजर। ये ग्रिड्स, यही ग्रिड्स थे, लेकिन हमारे पास ये मूव होते थे। अगर इसकी हम टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ मूविंग ग्रिड हमारे पास फिर डेवलप हुए। एक था रिसिप्रोकेटिंग ग्रिड और दूसरा है हमारे पास ऑसिलेटिंग ग्रिड। ठीक है, इनमें सिर्फ हमारे पास डिफरेंस इतना था रिसिप्रोकेटिंग ग्रिड में और ऑसिलेटिंग ग्रिड में कि जो हमारे पास इनकी मोशन थी ना, ये बैक एंड फोर्थ मोशन करती थी, बैक एंड फोर्थ मोशन करती थी, जबकि ये हमारे पास सर्कुलर मोशन करती थी। इसमें हमारे पास क्या होता था, मोटर ड्राइव यूज़ होता था, ये एक मोटर से हमारे पास ड्राइव किया जाता था बैक एंड फोर्थ, जबकि जो हमारे पास इस जो सर्कुलर मोशन करता था ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट से करता था। ठीक है, बस आप इसमें इतना याद रखें। तो ये था सारा ग्रिड के हवाले से। जो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं वो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स के हवाले से, या एक ग्रिड के बाद दूसरा ग्रिड क्यों आया, एडवांसमेंट किस तरह हुई। ठीक है, या कौन सा ऐसा इशू था जो एक ग्रिड ने दूसरे ग्रिड की जो है रिप्लेसमेंट की। ठीक है, तो ये था ग्रिड के हवाले से। अगली वीडियो जो है वो हमारी होगी ग्रिड प्रॉब्लम्स पे। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।